कर लिया क्या सब लोगों ने? यस सर, नो? यस सर। ओके, हेडिंग बनाओ पैरेललोग्राम लो। पैरेललोग्राम लो। It states that if two vectors acting on a body सर गुजोत को फोन करना सर। बेटा उसको पता नहीं है क्या ज्वाइन करना है, कर दे अपने लेवल पे कर दे उसको। It states that if two vectors acting on a body are represented by the two adjacent sides sides of a triangle, two adjacent sides of a triangle in magnitude and in direction. पहले यहाँ तक लिख लो, in magnitude and in direction, then the diagonal of the parallelogram सर गुजोत का सर नेट नहीं चल रहा। इसको then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant of these vectors in magnitude and in direction. एक बार इतना नोट कर लो, फिर समझा देता हूँ। हो गया सर।
सर आपको माइक म्यूट है। ओके ओके, अभी मैंने बात शुरू करनी है बेटा। अगर ये दो वेक्टर एडजेसेंट साइड से रिप्रेजेंट करें, एक वेक्टर ले लो ए और एक वेक्टर ले लो बी, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो इस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा, दिस वन, वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर हो। वो क्या होगा? इनका रिजल्टेंट वेक्टर। इसका जो डायगोनल होगा वो इनका रिजल्टेंट वेक्टर होगा। ये मेरा थ्योरम है, ये लॉ है। इफ टू वेक्टर्स acting on a body can be represented by the two adjacent sides, then the diagonal of the parallelogram will represent the resultant of these two vectors. इतना नोट कर लो, डायग्राम बना। इसका एक्सप्रेशन करेंगे हम जैसे कल किया था, इसको भी नाम रख दो इसी तरह से P, Q और S, इसके बीच में एंगल ले लो थीटा। सेम रिजल्ट आएगा बेटा जो कल किया था, बट लॉ अलग है, बस लॉ की स्टेटमेंट अच्छे से करनी है, रिजल्ट सेम आएगा। तो आप हेडिंग बनाओ, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, एक्सप्रेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट। तो लेट्स कंसीडर two vectors A and B are represented by sides P, Q and, इस साइड को आप क्या नाम दोगे, कुछ भी दे दो, PT, PQ and PT respectively in magnitude and in direction। साथ साथ अटेम्प्ट किया करो मेरे, इन मैग्नीट्यूड एंड इन डायरेक्शन। लेट थीटा बी द एंगल बिटवीन वेक्टर्स, थीटा बी द एंगल बिटवीन, थीटा बी एंगल वेक्टर। अब क्या करना है आपने, ऊपर वाले डायग्राम में यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है जैसे कल किया था, और इसके ऊपर उसका नाम रख लो M।
बेटा ये क्लियर दिख रहा है क्या आपको? बोला करो यस नो। यस सर। यस सर। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करो एसएम, ड्रॉ परपेंडिकुलर एसएम फ्रॉम एस on PQ produced on P produced। अब अगर ये इन राइट एंगल ट्रायंगल एस क्यू या क्यू एम एस, यहाँ साइन थीटा क्या होगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। आपके पास डायग्राम है, आप देखिए। अब अगर ये वेक्टर बी है तो पैरेलल में वेक्टर सेम होते हैं, ये वेक्टर भी बी होगा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एस एम बाई बी। यहाँ से एस एम किसके इक्वल होगा? बी साइन थीटा। सेम हमने कल ट्रायंगल लॉ में किया था, और सिमिलरली आप कॉस थीटा ले लो, बेस क्यू एम बाई एस क्यू। यहाँ से आप क्यू एम निकालो, बी कॉस थीटा। यहाँ तक कुछ पूछना हो किसी को? नो सर। नो सर। ओके। अब आप उसी तरह से बड़ा ट्रायंगल लो, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS, इसमें पाइथागोरस लगाओ, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू PM का स्क्वायर प्लस SM का स्क्वायर। PS का स्क्वायर, PM को लिख सकता हूँ मैं PQ। बिल्कुल सेम एक्सप्रेशन चलेगा, आप चेक कर लेना अपने कल वाले एक्सप्रेशन से, बिल्कुल सेम चल रहा है। अब पी एस को मैंने लिया है आर स्क्वायर, पी क्यू क्या था ए, इक्वेशन नंबर 3। अब 1 2 इक्वेशन को 3 में यूज कर लो, जो आपने 1 2 निकाली है उसको 3 में यूज करो। Using 1 2 in equation 3, what we get? आप लोगों को ये दिख रहा है क्या सारा बोर्ड क्लियर? यस सर। यस सर। हाँ ठीक है। अब यहाँ से सॉल्व करोगे तो ये कल वाला एक्सप्रेशन बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab cos थीटा का रूट। कल हमने यही किया था, सेम किया था,
तो फॉर्मूला तो सेम आ गया, बस आपका लॉ चेंज हो गया। आज हमने इसको पैरेललोग्राम लॉ से किए, कल हमने इसी एक्सप्रेशन को ट्रायंगल लॉ से किया। आज हमने किससे किया? पैरेललोग्राम से, और कल हमने इसको किससे किया था? ट्रायंगल लॉ से। अब आप डायरेक्शन निकाल दो, सेम ही उसी तरह से लिखिए डायरेक्शन। डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। अब मान लो कि इसके अंदर ये एंगल अल्फा है, अपने डायग्राम में अल्फा ले लो, इतने, सिर्फ इसको अल्फा लेना, वो डायरेक्शन होगी। तो देखिए, लेट अल्फा बी द एंगल विच रिजल्टेंट मेक्स विद द अल्फा बी द एंगल विच resultant vector R makes with vector A। उसी ट्रायंगल में वापस जाओ, इन राइट एंगल ट्रायंगल PMS, टेंजेंट अल्फा बनेगा MS या SM जो भी आप लेते हो बाय PM। SM कोई चेंज नहीं है बेटा कल वाले एक्सप्रेशन से। इक्वेशन नंबर इसको 1 2 3 4 5 कर दो, रिजल्ट को 4 बना लेना इस रिजल्ट। अब 1 2 को 5 में पुट करो यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 5। तो आपके पास क्या बनेगा बेटा? आपके पास बनेगा टेंजेंट अल्फा SM की जगह पे मेरे पास था B साइन थीटा, और इधर बनेगा A प्लस B कॉस थीटा। यहाँ अल्फा क्या आएगा? टेंजेंट इनवर्स B साइन थीटा A प्लस B कॉस थीटा। टेंजेंट इनवर्स B साइन थीटा अपॉन A प्लस B कॉस थीटा। क्लियर? Yes, sir. इस एक्सप्रेशन में और कल वाले एक्सप्रेशन में कोई अंतर नहीं है। आप 2 मिनट लगा के सारा एक्सप्रेशन एक बार रीड कर लो बेटा, सेल्फ पूरा पेज जो आपने कॉपी पे लिखा है इस सारे को एक बार पढ़ लो, और ये स्टेटमेंट को याद करो। मैं अभी सुन सकता हूँ आपसे, व्हाट इज द पैरेललोग्राम लॉ, इसकी स्टेटमेंट को मैं आपसे सुन सकता हूँ। देख लो इसको अच्छे से। ओके, कर लिया सबने ये? कल मैंने एक एक्सरसाइज दी थी करने को, किसी का डाउट है क्या उस एक्सरसाइज में?
जैसे उसी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, ध्यान से देखो। क्वेश्चन नंबर 5 फ्रॉम द एक्सरसाइज, कैलकुलेट द एंगल बिटवीन 2 न्यूटन and 3 Newton force. So that their resultant is their resultant is 4 Newton. ये बुक का ही क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 5। बुक से सारे क्वेश्चन नहीं करने थे आज, मैं आपको नंबरिंग दूंगा, आज आप कंप्लीट कर लेना। 2 न्यूटन 3 न्यूटन है, उनका रिजल्टेंट 4 न्यूटन है, आपको एंगल निकालना है। तो फॉर्मूला बोलो सब लोग, क्या लगाएंगे? रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या था फॉर्मूला? √a² + b²। बेटा स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट नहीं आएगा, मैंने स्क्वायर कर दिया तो अंडर रूट नहीं आएगा। a² b² 2ab cos थीटा ये आएगा। इसमें a मेरे पास कितना है 2 न्यूटन, b मेरे पास कितना है 3 न्यूटन, रिजल्टेंट कितना है 4 न्यूटन। यहाँ पुट कर दें 16 4 9 2 3 cos थीटा, तो 16 माइनस 13 12 cos थीटा, ये कितना बनेगा 3 12 cos थीटा। यहाँ से cos थीटा कितना रह जाएगा बेटा 1/4, cos थीटा वुड बी 1/4। अब बुक के आंसर आपसे इसलिए मैच नहीं करेंगे कि बुक ने डिग्री में नहीं लिखा हुआ है, आप अपना आंसर ऐसे दे दो cos इनवर्स 1/4, ये करेक्ट आंसर है, पूरे नंबर मिलेंगे इसको। इट इज अ करेक्ट आंसर, इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। करो एक सम करो सब लोग, एक स्टेटमेंट दे रहा हूँ, प्रैक्टिस करो। अगर एक वेक्टर है 10 न्यूटन, एक वेक्टर है 20 न्यूटन और उनका रिजल्टेंट है 15 न्यूटन, उनका रिजल्टेंट कितना है 15 न्यूटन। आपको एंगल बताना है दोनों के बीच, अभी निकालो। विनय मेंडल साथ है क्या आपके? नो सर। वो कनेक्ट क्यों नहीं हुआ? सर उसका मेरे पास फोन मेरी आईडी से कनेक्ट हो रहा था क्या वो पहले? नहीं सर, मैंने जो मतलब ये आपने मेरे को जो आईडी भेजी थी, मैंने उसको भेजी थी आईडी, उस आईडी से कनेक्ट हो रहा था। तभी उसको तो हमने कट कर दिया, हमने लगा विनय 2 से कैसे आ रहा है, तो विनय ही था ना फिर वो, तेरे नाम से कनेक्ट होगा फिर वो। अच्छा सर। चलो उसको रिकॉर्डिंग दे देना। तुम फोन करना मेरे को क्लास के बाद। ओके। इसका आंसर निकालो सब लोग। सर cos inverse -275/400 cos इनवर्स यस सर, यही है -275 -275/400। 400। यस सर। यस सर।
काट दो, थोड़ा बहुत कटता है तो। पॉइंटों में आ रहा है -0.6875। कोई बात नहीं, 25 से काटो इसको। ऐसे छोड़ दो इसको। अगर ये आपका सही है तो मैं एक बार चेक कर लूं रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा। दो सौ पच्चीस और ए कितना है, 100 हो गया। 100 कितना, 400। 400 प्लस 100। 400 cos थीटा। अमन आएगी, अमन से मेरे को मिलवा देना। सर ये भी 400 cos थीटा बनेगा। क्या कह रहे हैं बेटा? सर ये भी 400 cos थीटा बनेगा। हाँ, ये भी 400 cos थीटा 400 बनेगा। cos थीटा। तो इसको इसमें से माइनस किया, सही है आपका आंसर, यही आएगा। अब समझ में आ गया ना कैसे करने हैं न्यूमेरिकली? यस सर। यस सर। यस चलो सर। एक सम लिखो, और एक और दे रहा हूं। वो कह रहे हैं कि अगर एक वेक्टर p है और एक वेक्टर q है तो उनका रिजल्टेंट है वेक्टर r। उनका रिजल्टेंट है वेक्टर r ऑन रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ q। q को जब रिवर्स करेंगे तो वो माइनस q हो जाता है। मान लो एक वेक्टर ये था p, एक वेक्टर ये था q। इनका रिजल्टेंट पैरेललोग्राम से कर लो। इनका रिजल्टेंट क्या था, r। वो कहता है ऑन रिवर्सिंग द q, जैसे ही q को रिवर्स किया तो इनका रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। अब रिजल्टेंट ये होगा, ये लाइन को पूरा बराबर कर, इनका रिजल्टेंट चेंज हो जाता है। इसको आपने क्या कर दिया, अब r की जगह पे ये क्या आ जाएगा, s आ जाएगा। उसका रिजल्टेंट अब s होगा। ऑन रिवर्सिंग द रिजल्टेंट बिकम्स s। अब आपको क्या निकालना है, आपको शो करना है r स्क्वायर प्लस s स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। ये आपको प्रूव करना है। एक बार ट्राई करो, इनके बीच में एंगल थीटा मान लो, तो ये वाला एंगल 180 माइनस थीटा होगा। अब आप इसको प्रूव करें, नहीं होगा तो मैं करवाऊंगा। बुक का क्वेश्चन है ये, बुक का क्वेश्चन नंबर 6 है। 2 मिनट सोचो, नहीं होगा तो मैं बताऊंगा। बेटा जब आप इसको रिवर्स करते हो ना, तो ये एंगल थीटा जो था वो 180 माइनस थीटा हो जाता है। 180 माइनस थीटा। चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे करेंगे, या ट्राई कर रहे हैं अभी? सर कर रहे हैं, एक मिनट। हाँ करो, ट्राई करो। इसका अप्रूवल के लिए आया हुआ। हो गया सर। हो गया? यस सर।
किसका हुआ ये नाम बोलो? सर कार्तिक। कार्तिक का, वेरी गुड। देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सब लोग देख लो। हो गया पहले सर? एंगल थीटा मान लो, तो रिजल्टेंट का स्क्वायर क्या होगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू कॉस थीटा, इक्वेशन 1। अब जैसे ही मैंने इसको रिवर्स किया तो रिजल्टेंट क्या हो गया? एस स्क्वायर। ये क्या बनेगा? पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2p क्यू। अब ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा cos 180 माइनस थीटा। ये तो मैग्नीट्यूड में लिखने होते हैं, मैग्नीट्यूड। क्यू का मैग्नीट्यूड क्यू ही होगा, बट cos 180 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला होता है माइनस cos थीटा। cos 180 माइनस थीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला क्या होता है? माइनस cos थीटा। अब आप चेक करो, एस स्क्वायर मेरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर माइनस 2p क्यू कॉस थीटा। अब इन दोनों को ऐड ही कर दो, क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, लेफ्ट साइड में ये। जैसे ही मैंने इन दोनों को ऐड किया, पी स्क्वायर और पी स्क्वायर मिलके क्या हो गया? 2p स्क्वायर। क्यू स्क्वायर और क्यू स्क्वायर मिलके क्या हो गया? 2q स्क्वायर। और ये कट जाएगा ऐड करने पर। यही प्रूव करना था आपको, 2p स्क्वायर प्लस क्यू। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 6 फ्रॉम योर बुक। किसी को डाउट हो इसमें? मैं बाई नेम पूछता हूँ आपसे। केशव, आपको कोई डाउट है क्या बेटा इसमें? नो सर। ओके, सचिन। नो सर। कार्तिक का हो ही गया था। वंश, सर मेरा भी हो गया था। विनय। क्लियर है सर। ओके ओके। अब बुक से ये क्वेश्चन और लेते हैं, आप लोग ट्राई करें। एट व्हाट एंगल, क्वेश्चन इज एट व्हाट एंगल, क्वेश्चन नंबर भी बता देता हूँ अगर बुक पास में है तो। एट व्हाट एंगल, क्वेश्चन नंबर 9। टू फोर्सेस, एक फोर्स है P प्लस क्यू और दूसरी फोर्स है P माइनस क्यू। इनके बीच में जो रिजल्टेंट आ रहा है वो आपको दिया हुआ है 3p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। आपको एंगल बिटवीन F1 एंड F2 बताना। आपको एंगल बिटवीन F1 एंड F2, ट्राई इट। तो आप लिंक भेजते हो HTTP के बाद का भेज रहे हो? ट्राई करवाओ बेटा, फॉर्मूले में पुट कर दो।
कोई फॉर्मूला लगाओ, आर स्क्वायर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा, स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बोल लो इसको। कुछ करता है, इसके नीचे आ जाएगा, ये कट जाएगा। cos थीटा की वैल्यू हाफ आ गई। cos थीटा हाफ कौन से एंगल पे होता है, 60 डिग्री। चेक करो बेटा इसको, किसी का हुआ था क्या ये? Yes, sir. अब बेटा ये वाली जो एक्सरसाइज है जो मैंने दी थी, इसमें जो क्वेश्चन अभी नहीं करने वो मैं बता देता हूँ, और जो करने हैं वो आज आप कर लें या कर लिए होंगे। आपको इसमें फर्स्ट और सेकंड नहीं करना, अभी फर्स्ट और सेकंड अभी नहीं करना, वो मैं कल करवाऊंगा आपको पॉलीगन लॉ के साथ। आप इसका थर्ड ट्राई करेंगे, फोर्थ ट्राई करेंगे, फिफ्थ मैंने करवा दिया, वैसे दोबारा से ट्राई करना। ये देखो ये फिफ्थ है, मैं आपको बुक ही दिखा रहा हूँ, ये वाला फिफ्थ है, फिफ्थ मैंने करवा दिया, सिक्स मैंने करवा दिया, सिक्स हमने अभी किया, देखो ये पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। बुक का थोड़ा सा आपको डार्क वो आ रहा है, लाइट सा पेज। सेवन आपको करना है, एट आप ट्राई करना बट होगा नहीं अभी, एट मैं कल करवाऊंगा, नाइन मैंने अभी करवा दिया, टेन आपको करना है, इलेवन आपका आज नहीं होगा, अभी कल करेंगे हम इलेवन को, ट्वेल्व, थर्टीन और फोर्टीन ये आपको करना है। तो कुछ क्वेश्चन मैंने कट कर दिए, 1 to 8 11 ये आज मत करना, और कुछ मैंने इसमें से करवा दिए, कुछ मैंने करवा दिए, कुछ मैंने कट कर दिए। तो ये आज आप प्लीज़ कंप्लीट करके मेरे को पीडीएफ भेजें, अभी तक आपका फिक्स नहीं आती है मेरे पास। और जो दूसरा बैच चल रहा है मेरा 2 to 3, उनका 2 घंटे बाद ही काम आ जाता है जब भी मैं देता हूँ। थोड़ा सा आप स्लो चल रहे हो, फास्ट हो जाएं, जो डाउट्स हैं वो पूछें, और डेली का काम डेली करेंगे तभी होगा ये सब कुछ। किसी को दिक्कत है तो इंडिविजुअली यहाँ पर भी आके मेरे से डाउट ले सकता है। एक दो बच्चों को तो मैं यहाँ बैठा भी सकता हूँ लाइव लेक्चर के दौरान, सभी को तो नहीं। तो आप लोग अपना वर्क पूरा करें और फिर मेरे को बताएं। ओके बेटा, आज इतना ही करेंगे हम लोग। सर टेस्ट चेक हो गए? टेस्ट बेटा अभी पीडीएफ निकलवाऊंगा, आज 2-3 के चेक हो गए, उनके नंबर भेज दूंगा मैं, ओके सर। और बाकी की अभी पीडीएफ के प्रिंट निकलवा के चेक करूंगा। ओके सर। हाँ, अच्छा किया सबने, ऑलमोस्ट सबने ठीक किए, वो मैंने देख तो लिए हैं, मार्किंग किए, पढ़ लिया सबका, सबने ऑलमोस्ट ठीक किया। वो वेल डन वाला टेस्ट है वो, बाकी मैं और चेक करके अच्छे से बता दूँ। ठीक है बेटा, आज के लिए